सोचिए, 800 साल पहले बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल और बिना रेलवे के एक ऐसा समय जब न तो कोई आधुनिक तकनीक थी और न ही कोई तेज संचार माध्यम, फिर भी एक साम्राज्य ने ऐसा कुछ कर दिखाया जो आज भी चौंका देता है। मंगोल साम्राज्य ने एक ऐसा डाक तंत्र बनाया जो न केवल विशाल था बल्कि अविश्वसनीय रूप से तेज और प्रभावी भी था। इस तंत्र को याम कहा जाता था। याम एक ऐसा नेटवर्क था जिसमें घुड़सवार, संदेशवाहक, घोड़े और डाक स्टेशन शामिल थे। यह नेटवर्क पूरे मंगोल साम्राज्य में फैला हुआ था, जो एशिया से लेकर यूरोप तक फैला था। याम के डाक स्टेशन हर 25 से 30 किलोमीटर पर बनाए गए थे। इन स्टेशनों पर ताजा घोड़े और आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध थीं। संदेशवाहक इन स्टेशनों पर रुकते, घोड़े बदलते और बिना समय गंवाए आगे बढ़ जाते। इस प्रणाली की वजह से संदेश हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ कुछ ही दिनों में पहुंच जाते थे। तो चलिए जानते हैं कि मंगोल साम्राज्य ने कैसे इस अद्भुत अदृश्य इंटरनेट को बनाया और इसे चलाया। 13वीं शताब्दी का मंगोल साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा भूमि साम्राज्य, लेकिन इतनी बड़ी जमीन पर नियंत्रण बनाए रखना असंभव सा था। बिना तेज संचार व्यवस्था के आदेशों का पालन हो ही नहीं सकता था, और यहीं जन्म हुआ याम सिस्टम का एक शानदार, सटीक और सुपरफास्ट पोस्टल नेटवर्क। याम एक नेटवर्क था पोस्ट स्टेशनों का, जिन्हें औरतों कहा जाता था। हर 25 से 40 किलोमीटर पर एक स्टेशन, जहां घोड़े, खाना और आराम मिलता था। यात्रा करते कुरियर घोड़े बदलते और बिना रुके सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते। सोचिए, 1000 किलोमीटर का संदेश सिर्फ 3 से 5 दिन में पहुंचता था। मंगोल साम्राज्य में एक खास पास मिलता था, पैसा, जो कुरियर को प्राथमिकता और संसाधन देता था। यह पास न केवल उनकी पहचान का प्रतीक था, बल्कि इसे दिखाने पर उन्हें हर जगह विशेष सुविधाएं मिलती थीं। चाहे वह घोड़े बदलने की सुविधा हो या भोजन और आराम का प्रबंध, पैसा ने कुरियर सिस्टम को अद्वितीय बना दिया। यह पास मंगोल साम्राज्य के तेज और प्रभावी संचार का आधार था। सिर्फ घोड़े ही नहीं, घुड़सवार भी चुने हुए और ट्रेंड होते थे। मंगोल योद्धा अपने घोड़ों के साथ एक गहरी समझ रखते थे। उनके घोड़े तेज, सहनशील और लंबे सफर के लिए तैयार होते थे। घुड़सवारों को कठिन परिस्थितियों में संदेश पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। यह उनकी कुशलता और समर्पण ही था जिसने इस प्रणाली को इतना प्रभावी बनाया। गुप्त सूचनाएं, सैन्य आदेश, व्यापारिक समझौते, सब कुछ इसी सिस्टम से चलता था। मंगोल साम्राज्य में संदेशों का आदान प्रदान एक जटिल लेकिन सुव्यवस्थित प्रक्रिया थी। हर स्टेशन पर घोड़े और घुड़सवार तैयार रहते थे। संदेश को तेजी से अगले स्टेशन तक पहुंचाया जाता था। यह प्रणाली इतनी कुशल थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक संदेश कुछ ही दिनों में पहुंच जाते थे। कई इतिहासकार मानते हैं मंगोलों की फतह का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, उनका संचार था। उनकी संचार प्रणाली ने उन्हें न केवल युद्ध में बढ़त दी, बल्कि उनके साम्राज्य को एकजुट रखा। यह प्रणाली उनकी रणनीतिक सोच और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण थी। मंगोलों का यह गुप्त हथियार आज भी इतिहास में उनकी सफलता की कहानी कहता है। आज हम ईमेल और 5G की बात करते हैं, लेकिन मंगोलों ने सदियों पहले एक ऑफलाइन हाई स्पीड नेटवर्क बना लिया था। यह सिस्टम इतना प्रभावी था कि बाद में चीन और रूस ने भी इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया, और कहते हैं यही नेटवर्क सिल्क रोड को भी जोड़ने में मददगार बना। अब आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में इतनी विशाल साम्राज्य कैसे जुड़े रहते थे? मंगोलों का याम नेटवर्क, जो एक हाई स्पीड एंशिएंट नेटवर्क था, इसका एक अद्भुत उदाहरण है। क्या आप पहले से जानते थे मंगोलों के इस हाई स्पीड एंशिएंट नेटवर्क के बारे में? यह नेटवर्क न केवल संदेशों को तेजी से पहुंचाने के लिए था, बल्कि यह साम्राज्य की ताकत और एकता का प्रतीक भी था। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको टाइम ट्रैवल का मौका मिले, क्या आप याम के किसी स्टेशन पर जाकर उसे लाइव देखना चाहेंगे? सोचिए, एक ऐसा स्टेशन जहां घोड़े तैयार खड़े हों, संदेशवाहक अपनी यात्रा पर निकलने को तैयार हों। क्या आप उस समय के रोमांच को महसूस करना चाहेंगे? वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप भी इतिहास के इस अनोखे पहलू में रुचि रखते हैं। शेयर कीजिए अपने हिस्ट्री लविंग दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस अद्भुत कहानी का हिस्सा बन सकें। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए इतिहास के ऐसे ही अनसुने और अनोखे किस्से लेकर आते हैं। सोचिए, मंगोल साम्राज्य के याम नेटवर्क ने न केवल संदेशों को जोड़ा,
बल्कि एक पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इतिहास के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक इतिहास को जीते रहिए और याद रखें, हर कहानी हमें अतीत से जोड़ती है और भविष्य के लिए प्रेरित करती है।